नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राजस्थान की सियासी सत्ता में 91 विधायकों के इस्तीफे के इंतजार में हम और आप लगातार टकटकी बनाए हुए हैं फैसले पर सीपी जोशी के, लेकिन फैसला कोई सामने नहीं आया। हाल ही में आरसीए को लेकर कुछ बड़ी खबरें सामने आई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर, जिसके अध्यक्ष हाल ही में चुने गए वैभव गहलोत जो कि अशोक गहलोत के बेटे, उनको लेकर कुछ बड़ी खबरें जो आई थी वो आप सभी तक पहुँचा दी गई। लेकिन अब विधानसभा नियम 173 क्या कहता है वो भी जान लीजिए। इससे पहले हमने कई रिपोर्ट्स के माध्यम से इस नियम के बारे में आपको जानकारी दी, लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चलें कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जो नियम 173 है उसके तहत यहाँ पर जो रेजिग्नेशन होता है, जो एक कह सकते हैं रिजाइन होता है, उसको तुरंत यहाँ पर कबूलनामा करना चाहिए अगर विधायक अपनी मौजूदगी में सामने से इस्तीफा सौंप रहा है विधानसभा के अध्यक्ष को। यानी कि उसके बीच में कोई और यहाँ पर ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस इस्तीफे के बीच आ रहा हो, जो उस इस्तीफे के बीच अपनी बातें रख रहा हो। यहाँ पर साफ बातें थी कि यहाँ पर जो रिजाइन था, यानी कि जो इस्तीफा था, वो विधायकों के द्वारा सीधा सीपी जोशी को सौंपा गया था। हमने गौर किया कि एक समय पर जब पायलट गुट मानेसर चला गया था, उन्होंने काफ़ी कुछ बड़े कदम उठाए थे। उनकी विधायकी को लेकर सवालात खड़े हुए थे कि इन विधायकों का इस्तीफा करा देना चाहिए, लेकिन वहाँ सबने देखा था कि विधायकों के इस्तीफे को लेकर सीपी जोशी ने कुछ बातें रखी थी, उनको कुछ नोटिस दिए थे, वापस आ गए थे, तो वो शायद बच गए थे। लेकिन इन विधायकों ने अपना इस्तीफा खुद सीपी जोशी के पास सौंपा। ये हमने कई रिपोर्ट्स में बातें कही हैं, लेकिन इसमें अब नियम 173 जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हम तो बातें कयास पर कर रहे थे, हम तमाम बातें सिर्फ मुद्दों को लेकर कर रहे थे, लेकिन अब इसमें नियम जुड़ चुका है। 3 हफ्ते हो चुके हैं, करीब 3 हफ्ते से लंबा वक्त बीत चुका जब हाई कोर्ट ने सीपी जोशी को आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द विधायकों के इस्तीफे पर खुलासा करें कि इस पूरे मामले की प्रक्रिया क्या है, आपका क्या कहना है, आपका क्या रुख है। अगर कोई फैसला आता है तो उससे पायलट की सरकार, गहलोत की सरकार को माफ़ कीजिएगा, क्या असर पड़ता है। पायलट ने भी सरकार को बनाने में मेहनत करी, तो पायलट की भी सरकार एक तरीके से, भले इस समय वो डिप्टी सीएम या सीएम पद पर नहीं है, लेकिन है, बड़े मंत्री वो हैं, तो ये बात साफ है। लेकिन इससे एक समझ लीजिए, अगर सीपी जोशी का फैसला 91 विधायकों के खिलाफ आता है या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आता है और हाई कोर्ट के दबाव में आता है, तो गहलोत के साथ साथ पायलट को सबसे बड़ा झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि पायलट सीएम बनने के सपने देख रहे हैं और गहलोत अध्यक्ष पद को, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को ठुकरा कर बैठे हैं सीएम पद पर। जब विधायकों का इस्तीफा हो जाएगा तो वो सीएम क्यों बने रहेंगे? तो ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। अब इन सवालों का जवाब तमाम सियासी माहौल, तमाम सियासी कहीं ना कहीं जवाब देते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या सीपी जोशी यहाँ पर पक्षपात कर रहे हैं कोई? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।